आइए, आज हम 101 वर्षीय ऑर्डिनरी दिवस को मना रहे हैं। बड़ी आनंद खुशी की बात। और इस आह्वान वचन से पूर्व हम एक भजन गीत गाएंगे। बहुत सुंदर कलिसिया सोना लेके दिखेला रे, रुपये लेखा ऊपर लिखा चमकेला रे। आज के इस ऑटोनोमस पर्व के दिन की आनंद और के लिए आप सबों को मेरी ओर से ईशो सहाय मैं स्वागत देती हूँ आप सबों को और ढेर सारी शुभकामना आप सबों को देती हूँ। और इसी के साथ आज की आराधना को हम आरंभ करते हुए हम आह्वान वचन के रूप में हम भजन संहिता 100 लेंगे। भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अब्राहम इसहाक के परमेश्वर और आदि से ही सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा होकर आज तक तो हमारे जीवन में अपने उन आशीषों को तो ने दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी प्रतिज्ञा जिसको तूने हम समस्त मानव जाति के लिए दिया है, तो अपनी प्रतिज्ञा से दूर नहीं होता, लेकिन तू अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना जानता है। तेरे उसे दिए हुए उन आशीषों के कारण प्रभु हम आज के दिन तक अपने आप को प्रभु तेरे निकट हम जीवित श्वास लेते हुए पाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इस ऑटोनोमस की इस यात्रा को, जो हमारे कलीसिया में एक लंबी यात्रा को तूने जीने का अवसर दिया और हम 101 वर्ष के तक अपने कदम को
पहुंचा पाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरी असीम अनुग्रह हम सबों के बीच में है। प्रभु, होने दे कि यह जो ऑटोनोमस का जो स्पिरिट है, वह आत्मा है, वह सबों के मन और हृदय में और हर एक काम में प्रभु यह आत्मा काम करने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज तक तूने हम सबों को संभाला है और इस पूरी आराधना में प्रभु तेरी ही अगुवाई हम सबों के जीवन के द्वारा से होने पाए और हर एक के जीवन के द्वारा से तो जीवन परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हमारी यह प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम पूरी मंडली मिलकर तुझे तेरी सब आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं कलीसियाई जीवन में विभिन्न प्रकार के आशीषों की भरपूरी दी और आज हमारी प्रिय गोस्टर कलीसिया के इतिहास के विशेष घटना को एक दूसरे के साथ स्मरण करने, उस पर आनंद मनाने और तेरी महिमा और लोगों की सेवा के निमित्त आत्मसमर्पण के लिए ले पहुंचाया है। हमारी ऑटोनॉमी कलीसिया में विभिन्न प्रकार की समस्या आती हैं, प्रशासनिक, आर्थिक, आध्यात्मिक आदि, परंतु तूने हमें दृढ़ा कर स्थिर रखा है। आज हमें यहाँ ले पहुँचाया है। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि इस समय भी हमारे मन, विचार और काम को एकत्रित कर कि यहाँ की यह संगति हमारे विश्वास की दृढ़ता के लिए होने पाए, ताकि आशीषों की पहचान में बढ़ते हुए अपनी जवाबदेहियों को भी पहचानने सके। तेरी ही महिमा के लिए मसीह यीशु के नाम से आमीन।
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुए, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होए पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है जैसा रहेगा, सनातन से सनातन आमीन। हम पाप स्वीकार भजन संहिता भजन नंबर 51 उसका 1 से लेकर 13 तक पाप स्वीकार को हम एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 51 1 से 13। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मग्न हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। आमीन। प्रभु पर दया कर, क्रिस्ता पर दया कर, प्रभु पर दया कर। धन है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4 से 6। आमीन। आमीन। अभी के लिए पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है पहला पतरस अध्याय 2 पद 1 से 10। पहला पतरस अध्याय 2 पद 1 से 10 इस प्रकार लिखा हुआ है। जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा, इसलिए तुम सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को आग्रह है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर का धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो
वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिन पत्थर को राजमिस्त्रियों के ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वर्ष और राज पदाधिकारी, याजकों और समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास वाक्य को मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। हम तीसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 150। लड़ विश्वास का लड़न लड़, फोड़ा हो स्वर राज पकड़, अपना हथियार लगा, अपनी ढाल और खंग उठा। हमें हमारे पिता ईश्वर, हमारे उद्धारकर्ता महिमान्वित प्रभु यीशु ख्रीस्त
की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय दयालु पिता, तूने हम सबों पर दया दृष्टि की है और इसलिए आज का यह ऑटोनॉमी दिवस जो 101 वर्ष हो चुका है हम मानने का समय पाए हैं। प्रभु तेरी अगुवाई हम चाहते हैं, तेरे जीवित और पवित्र वचन से हम सबों को अगुवाई दे कि आज के इस ऑटोनॉमी दिवस का आशीष और संगति हम अधिक तुझसे प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु उद्धारकर्ता ख्रीस्त के नाम से आमीन। आज के लिए उपदेश वचन जो ठहराया हुआ है यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 39 से लेकर के 42। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आमीन। ख्रीस्त यीशु में प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, 101 वर्ष का यह ऐतिहासिक ऑटोनोमस दिवस हमारे लिए सचमुच ही एक महत्वपूर्ण घटना है और उस महत्वपूर्ण घटना से हम अपने को संबंध पाते हैं। वास्तव में यह जो ऑटोनॉमी शब्द है और यह ऑटोनॉमी जिससे ऑटोनोमस हम कहते हैं, इसमें स्वायत्त संस्था का बोध हुआ है, स्वपालन और स्वशासन, सेल्फ सपोर्ट सेल्फ गवर्न। और इस प्रकार से 10 जुलाई 1919 यह एक ऐतिहासिक घटना है और इसकी पृष्ठभूमि में यदि हम जाते हैं तो ऑटोनॉमी का औचित्य को हमको समझने का अवसर मिलता है कि यह जो कलीसिया अतीत में सचमुच ही यह जर्मन एवेंजेलिकल लुथरन मिशन के रूप में था और जर्मन मिशनरियों को 28 जुलाई 1914 जो प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के कारण से उनको 17 जुलाई 1915 के पूर्व उनको स्वदेश जाना पड़ा। तो इस प्रकार से उस बीच में यह मिशन जिसकी देख रेख मिशनरियों के द्वारा से होती आई थी, हमारे कितने ख्रिस्त विश्वासी पुरखे भाई बहन माता पिता अनाथ सा अपने को महसूस करने लगे और इस प्रकार से यहाँ पर हमारे मसीही अन्य संस्थाओं ने कलीसियाओं ने हमारी कलीसिया की देखभाल की, जिसमें लोकल एंग्लिकन बिशप राइट रेवरेंड एफ वेस्टकोट जिसने 4 वर्ष तक हमारी गोस्नर एवेंजेलिकल लुथरन मिशन की सेवा की और उसके पश्चात हमारे विश्वासियों ने यह समझा कि हम स्वयं ही कलीसिया के संचालन के लिए संकल्प लें और कलीसिया का संचालन करें। तो इस प्रकार से ऑटोनोमस या ऑटोनॉमी स्वायत्त शासन या स्वशासन और स्वपालन का बोध हुआ है। हम निश्चय करके इसकी पृष्ठभूमि में जब हम जाते हैं तो इसके लिए हम सबों को विशेष अगुवाई मिलती है कि हमारे स्वदेशी जो संस्था थी वह हमारे लिए नेशनल मिशनरी काउंसिल जो कलकत्ता में अवस्थित थी, जहाँ से अगुवाई मिलती है और इस प्रकार से अप्रैल 30 और मई 1919 को हमारे निमित्त उन्होंने जांच कमीशन के रूप में ठहराया और इस प्रकार से जांच में पाया गया कि हमारे गोस्नर एवेंजेलिकल लुथरन मिशन के लोग जिस शिक्षा को पाया है उसी शिक्षा में बने रहना चाहते हैं
और इसीलिए ऑटोनॉमी यूं ही अचानक नहीं हुआ है, जिसके लिए विश्वास को स्वीकार करने के पश्चात उसी विश्वास में निरंतर आगे बढ़ सकें स्वपालन और स्वशासन के साथ। तो इस प्रकार से 101वां साल का यह ऑटोनॉमी दिवस हमारे लिए सचमुच ही मायने रखते हैं। तो आइए आज के उपदेश वचन में जो कुछ ऑटोनोमस डे या ऑटोनॉमी दिवस से संबंधित बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। वचन में हम पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त की भेंट वार्ता सामरी स्त्री के साथ होती है और उस सामरी स्त्री के साथ और वहाँ के लोगों के बीच में यीशु स्वयं को आइडेंटिफाई करता है कि वह वास्तव में जगत का उद्धार करता है। और इस प्रकार से यहाँ जो घटनाक्रम है, यीशु स्वयं अपने क्षेत्र गलील को लौट रहा था और समारिया होते हुए वह लौटना चाहता था। और उसी ऐतिहासिक जगह में जहाँ पर कभी नबियों का आंदोलन हुआ था, जिसमें कि हम एलिया और एलिशा को याद करते हैं, यह घटना उसी समारिया या सुमरोन की घटना है जो पुराने नियम में हम सबों को बताया गया है। दूसरा राजा 17:6, 24, 26 और 29, और उसी प्रकार से इजरा 5:1, 9, 10 जहाँ पर हम घटनाक्रम पाते हैं। तो प्रभु यीशु की यह जो भेंट वार्ता है सचमुच ही प्रभु यीशु की कथा के द्वारा से या उस कथोपकथन के द्वारा से एक सुंदर कहानी को हमको समझने का अवसर मिलता है, जिसमें ना सिर्फ ये साधारण भेंट वार्ता होती है, बल्कि इसमें यीशु जब अपने को आइडेंटिफाई करता है तो यह एक सुंदर और मार्मिक तस्वीर हमारे मनों को छूती है कि यीशु मसीह कौन है और वह हमारे लिए क्या करना चाहता है। हम समारिटन या सामरी लोगों के बारे में हम जानते हैं कि ये लोग विदेशी लोग रहे हैं और उन्हीं के साथ जो असूरी साम्राज्य जो समारिया को अपने अधीन में किया, ये 700 वर्ष पूर्व की घटना है, जिसका वर्णन हम लोग पाते हैं दूसरा राजा 17:6 में। और यहाँ पर वे विदेशी लोग असूरी साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोगों को रखा गया और उनके साथ साथ वहाँ जो स्थानीय लोग थे जिनका आपस में मेल हुआ और उन्हीं के द्वारा से जो जाति उत्पन्न होती है जिनको सामरी कहा गया। तो हम बाइबल में उनका नाम पाते हैं दूसरा राजा 17 उसका 29 पद में उनको समारी या सोमिरोनी कहा गया है। तो इनके बारे में हम यही पाते हैं कि इन्होंने पंच ग्रंथ को जो मूसा द्वारा प्रदत्त मान्यता में है उसको उन्होंने ग्रहण किया था और इस प्रकार से उनका जो पंच ग्रंथ था समारिटन पेंटाट्यूक या समारिटन पंच ग्रंथ कहा गया है। यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु की भेंट वार्ता जब उस स्त्री के साथ होती है तो स्थानीय विशेष को हम देखते हैं, जो दृश्य दिखाई देता है यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और जहाँ पर एलिया नबी ने सचमुच ही नबियों का प्रतिनिधित्व किया और उसने वह काम किया जो शुभ संदेश अर्थात परमेश्वर के वचन को उसने प्रचार किया था। वह स्थान जहाँ यीशु की भेंट वार्ता होती है याकूब का कुआं 100 फीट गहरा करीब रहा होगा और करीब करीब 9 फीट उसका डायमीटर था। सुखार नाम नाले के पास यह ऐतिहासिक जगह है जहाँ हमेशा ही परमेश्वर के लोगों का आना जाना हुआ, जिसमें एलिया और एलिशा प्रमुख रहे हैं। तो घटनाक्रम में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु का यह जो विजिट है यह एक ग्रास रूट विजिट हो रहा है और उस स्थान पर वह शुभ संदेश को बांटता है, सुनाता है। जब स्त्री के साथ भेंट वार्ता होती है तो समय यहाँ बताया जाता है 6ठा घंटा अर्थात दिन का दोपहर, और ऐसे समय में वह स्त्री पानी भरने के लिए उस याकूब के कुआं पर आती है। और इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु जो कार्य करता है वह सुसमाचार रूपी वचन या सुसमाचार के
जो वचन को बीज भी कहा गया है उसको बोने का काम करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कथनी और करनी में एक समान दृश्य प्रस्तुत किया है। हम लोग याद करेंगे पैराबल ऑफ द सोअर, बीज बोने का दृष्टांत, मत्ती मार्क 4:13-20, मत्ती 13 उसका 18 से आगे, और लूक रचित सुसमाचार उसका 8:11-15। सहदर्शी सुसमाचारों में हम लोग पाते हैं बीज बोने का दृष्टांत, जिसमें 4 प्रकार की भूमियां हैं और उन चारों प्रकार की भूमि में बीज बोया जाता है, जिसमें अच्छी भूमि के द्वारा से अच्छे अंकुरन और अच्छे बीज आते हैं। दृष्टि, समय, सब कुछ देखा जाए तो प्रभु यीशु की जो दृष्टि थी, जो संभावनाओं को तलाशता है, और संभावनाओं को तलाशते हुए जब अकेला वह उस कुआं पर बैठा था तो वह सामरी स्त्री आती है और उस सामरी स्त्री से उसकी बातचीत होती है। और जब बातचीत होती है तो उस बातचीत के द्वारा से प्रभु यीशु वास्तविक जीवन और उसकी सत्यता को उसको प्रकट करता है। तो इस प्रकार से हम प्रभु यीशु का पहला काम हम यहाँ देखते हैं कि वह एक बीज बोने वाले के रूप में दिखाया गया है। और उस बीच में हम लोग जानते हैं कि यीशु के शिष्य उससे अलग गए हुए थे भोजन की तलाश में, और जब भोजन तलाशते हुए जब वापस आते हैं तो उस सामरी स्त्री के साथ उनकी वार्ता होती है। निश्चय करके शिष्य अचंभित हुए होंगे, मगर यह भी सच है कि इस वार्ता का कुछ अर्थ होगा जिसको कि गुरु हमारे सम्मुख रखना चाहता है, और इसलिए भली भांति वे जानते थे कि इसका एक अच्छा कारण होगा और एक अच्छा अंत होगा। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने विचित्र स्थान में विपरीत परिस्थिति होते हुए भी उसने शुभ संदेश के द्वारा से परमेश्वर के उस बड़ी योजना को उस स्त्री पर प्रकट करता है। तो निश्चय ही प्रभु के इस कथन में और इस करनी में जो अर्थ हमको दिखाया गया है वह सचमुच ही एक अर्थपूर्ण जीवन का भेंट यहाँ पर हमको दिखाई देता है। हम वचन में पाते हैं कि 2 बातों से वह स्त्री प्रभावित होती है। पहला यह कि प्रभु यीशु कौन है, उसका ज्ञान क्या है, और प्रभु कैसे हर एक बातों को जानता है। हम यहाँ जानते हैं कि वह स्त्री कड़े धूप में पानी लेने के लिए आई और उस स्त्री से बातचीत के क्रम में कहती है मुझे पानी पिला। हम वचन में पाते हैं कि यहूदी और सामरी लोग किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखते थे। 4:9 पद में हम लोग पाते हैं, मगर इसके बावजूद भी प्रभु यीशु ने उस स्त्री को जीवन की वास्तविकता से परिचय कराना चाहा, और इसलिए यहाँ जब प्रभु की वार्ता जब उससे होती है तो प्रभु के बारे में वह स्त्री जान सकती है कि वास्तव में वह कौन है। यही सामरी लोग अपने विश्वास में जब उन्होंने पंचग्रंथ को स्वीकार किया था तो वे मसीह संबंधी आशा से वे ओतप्रोत थे, और उनका विश्वास था कि जब मसीह आएगा तो इसी समारिया को, ना कि यरूशलेम को, सचमुच ही एक उत्तम राज देगा। इस प्रकार की मान्यता उनके जीवन में थी। और हम जानते हैं कि ये वो समारिटन लोग थे, इन्होंने गिरिजिम पर्वत पर उपासना के लिए एक मंदिर बनाया था जो यरूशलेम के मंदिर से भिन्न था। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु इस स्त्री के साथ बातचीत करने के द्वारा से ईश्वरीय ज्ञान को प्रकट किया, और इस प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा से वह हर एक बातों को प्रत्यक्ष हमारे सन्मुख रखता है। जो स्त्री में था उसने उसको सब कुछ बतला दिया। जब उसने पानी मांगा तो पानी मांगने के क्रम में हम लोग जानते हैं कि प्रभु ने कहा था उसको कि तू परमेश्वर के वरदान को स्वीकार करो, और जो पानी मैं मांगता हूँ और उस पानी के बदले तू पानी चाहती है जो जीवन का जल है वह मैं स्वयं ही हूँ। और इसलिए तब
वह पानी अगर तुम चाहोगे तो मैं तुमको दूंगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्त्री ने कहा कि कुआं गहरा है और जल बहुत नीचे है और इसीलिए मुझे वह पानी चाहिए ताकि मैं दोबारा प्यासी ना हूँ और यहाँ इतनी दूर ना आऊँ। यही तो वार्तालाप का क्रम है। तब परमेश्वर के सामर्थ्य और ज्ञान के द्वारा से प्रभु यीशु ने उसको यह स्पष्ट कर दिया। उसने उसको कहा कि तू अपनी पति को बुला ला। उसी क्षण उस स्त्री ने कहा कि मैं बिना पति की हूँ। और उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने आप को प्रकट किया कि वह कौन है और उसी समय उसने जवाब दिया कि तू ठीक कहती है, तू 5 पति कर चुकी है और 6वां जो है वह भी तेरा पति नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, हम यहाँ देखते हैं ईश्वरीय सामर्थ्य या ईश्वरीय ज्ञान का जो प्रवाह यहाँ दिखाई देता है, लगातार है, प्रवाही है और इस ज्ञान में वह स्त्री वशीभूत होने लगती है। जो कुछ उसने की, जो कुछ वह कर रही थी, वह प्रभु के सामने से वह छिपी नहीं थी और इसलिए हम समझ सकते हैं कि वह 6 पति कर चुकी थी, जो उसके जीवन के लिए अच्छा नहीं था। और इस प्रकार से प्रभु ने इस बात को प्रकट किया है और इसी से वह अधिक प्रभावित होती है। दूसरा जो प्रभु के द्वारा से जो वह प्रभावित हुई वह है ईश्वरीय सामर्थ्य। परमेश्वर के वचन में वह सामर्थ्य है, केवल सामर्थ्य नहीं बल्कि सुंदरता है और उसी सामर्थ्य के कारण से छिपी हुई बातों को जो हमारे जीवन में होता है, अक्सर हम पाप करते हैं और पाप के परिणामों को हम जाने या ना जाने तो भी उन परिणामों को ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा से, उस वचन के द्वारा से हमको प्रकट किया जाता है। स्त्री को भी यही बताया गया है कि अब तक का जो जीवन है वह सचमुच ही धर्म के विरुद्ध है, ईश्वर के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है और इसीलिए उसने उस स्त्री को इस उपदेश में प्रकट कर दिया कि जो कुछ वह कर रही है वह सचमुच ही विनाश का कारण है। और इसलिए यीशु परमेश्वर के सामर्थ्य को उस पर प्रकट किया, परमेश्वर के ज्ञान को उस पर प्रकट किया और उस ज्ञान के द्वारा से उस पाप को करने के प्रति वह रोकी जाती है। और इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु सचमुच ही बीज बोने का काम करता है। वचन रूपी बीज वह बो चुका होता है। बोना का समय और काटने का समय बहुत अल्प समय होता है। प्रभु यीशु के शिष्य लोग भोजन के लिए गए हुए थे और उतने में वे आ चुके हैं और उन्होंने उन वार्ता को सुना, कितना नहीं, मगर इतना जरूर कि उस स्त्री ने जो कुछ की उसके अतीत से लेकर के वर्तमान तक के जीवन को प्रभु यीशु ने उस वार्ता के द्वारा से प्रकट कर दिया। तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम 2 बातों को समझने का अवसर पाए हैं। पहला वह जिसमें परमेश्वर का वह ज्ञान है, वह बुद्धि है, और दूसरा परमेश्वर की वह सामर्थ्य जिसके द्वारा से वह सब कुछ करता जाता है। निश्चय ही आज जब हम इस दिन को मानते हैं तो यह वचन जिसको हमारे अतीत में हमारे पुरखाओं के बीच में बोया गया था, निश्चय करके हमारे जीवन में परमेश्वर की वचन रूपी बीज को बोया गया था। जिस प्रकार इस सामरी स्त्री के जीवन में बोया गया और बोने के कारण से वह बीज सचमुच ही प्रभावी होता है, एक प्रभाव लाता है। वह अपने लोगों को पुकारती है, आओ एक व्यक्ति को देखो, यह वह व्यक्ति है जो मैंने की सब कुछ प्रकट किया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। और इस प्रकार से समारिया के लोगों ने यीशु के पास आया, यीशु से भेंट वार्ता की और इस भेंट वार्ता के क्रम में उन्होंने विनती किया और 2 दिन तक यीशु वहाँ रहा और वचन रूपी बीज को बोया जाता रहा। चेलों के मन में सचमुच ही यह अप्रिय बातें हो सकती थी, क्योंकि वे यहूदी थे और ये सामरी, और
यहूदी और सामरियों के बीच में कोई आदान प्रदान नहीं होता था। मगर यहाँ हम ख्रिस्त के कार्यों को हम देखते हैं कि वह हमारे आशा के विपरीत, हमारी अपेक्षा के विपरीत वह काम करता है, और एक ऐसा सुंदर काम करता है जिसके लिए समय नियुक्त हो चुका था, और इस प्रकार से वह समय के अनुसार यहाँ काम करता है। बीज बोने वाला समय पर बीज बोता है, और समय पर उसकी कटनी भी होती है, बुआई होती है, कटाई होती है, और इसके लिए समय भी थोड़ा रहता है। और इसलिए जो भी काम किया गया यह एक आरंभिक स्तर का काम था। इसके पहले नबियों ने भी काम किया था, मगर प्रभु यीशु ने वह काम किया जो उत्तरोत्तर हम देखते हैं इसका और अधिक मात्रा काम में इसकी वृद्धि होती है, और जिसका वर्णन हम लोग पाते हैं नए नियम प्रेरितों के कामों का वर्णन 8 अध्याय उसका 14 से 17, जहाँ पर फिलिपुस ने सामरियों के प्रदेश में शुभ संदेश सुनाया था और वे मसीह में मिल गए। और उसी अध्याय के हम आगे पदों को हम देखते हैं, जहाँ पर हम लोग पाते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने उन सामरियों के जीवन में हाथ रखा और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय 8 उसका 4 से 8, और उसी प्रकार से पद संख्या 14 और 17 में उसी अध्याय में हम पाते हैं। निश्चय ही परमेश्वर का वचन बीज है, और बीज बोया जाना चाहिए, और बीज का जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, वह उगना चाहिए और फल आना चाहिए, और यह अच्छी तरह बोया जाना चाहिए। प्रभु यीशु सचमुच ही दृष्टांत में इस बात को प्रकट किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 विशेष शिक्षा है वचन बोने के क्रम में। पहला परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा परमेश्वर की सामर्थ जो यीशु में है, जिसको इस समारिया में बोया गया, और उसका प्रभाव हम शिष्यों के जीवन में भी देखते हैं। तो प्यारो, जब आज हम ऑटोनोमस दिवस को मानते हैं तो इन सामरियों के जीवन से हम सीखें अपने आप में। ये सामरी लोग हाशिए से बाहर लोग थे। सामरी लोग अपने आप को चाहे कुछ भी मान लें, मगर ये सामाजिक दृष्टिकोण से ये नीच और तुच्छ जाने गए। मगर प्रभु यीशु ने जीवन में बहुधा इनको अपने साथ रखना चाहा है। हम देखेंगे इस कार्य के प्रति उस समय के धार्मिक अगुओं ने प्रभु यीशु को भी सामरी कहा था, यूहन्ना 8:48। और उसी प्रकार से हम पाते हैं प्रभु यीशु जो भी कि यह काम करता है, और इतना काम करते हुए उसने अपने शिष्यों को भी मना किया था कि सामरियों के प्रदेश में मत जाया करो। इसका क्या कारण हो सकता है? हालांकि प्रभु यीशु ने जो सामाजिक बाउंड्री था, जो सामाजिक रेखा, विभाजित रेखा था, उसको खत्म किया था। और यहूदा प्रदेश के लोगों ने तो एक नेशनल हेट्रेट अपने जीवन में रखा था सामरियों के प्रति, मगर प्रभु यीशु ने इस वचन प्रचार के द्वारा से उस सामरी स्त्री के साथ में भेंट वार्ता के क्रम में उस नेशनल हेट्रेट को समाप्त करने का एक विशेष कदम बढ़ाया है। हम पाते हैं लूक 9 उसका 51 से 56, जहाँ पर सामरियों ने ख्रिस्त और उसके शिष्यों का विरोध किया था, इसलिए कि वे यरूशलेम जा रहे थे। और वहाँ पर शिष्यों ने कहा था, दूसरा राजा 1 उसका 9 से 16 की घटना को उद्धृत करते हुए कि आकाश से आग गिरे और उनको नाश किया जाना चाहिए, जो एलिया के समय ये 3 बार ये घटना घटी थी। तो प्रभु यीशु ने वहाँ उनको कहा कि तुम कैसी आत्मा के हो। तो इस प्रकार से हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस वचन प्रचार की शैली में हम
हम तीन बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन निश्चय ही बोया जाना चाहिए। और इसी संदर्भ में हम अपने लुथरन कलीसिया के अतीत को हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में बोया गया था और इस प्रकार से यह केवल परमेश्वर के वचन पर हमको चलने का एक संकल्प हमारे पुरखाओं ने रखा, जिसको आज हमको स्वीकार करना होगा। जिसको हम कह सकते हैं 16 स्क्रिप्चुरा केवल परमेश्वर का वचन। उसी प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह को भी प्रभु यीशु ने बतलाया, 16 ग्रासिया केवल अनुग्रह, और तीसरा जो तथ्य है केवल विश्वास, 16 फिडे। और इस प्रकार से ये तीनों जो आदर्श वाक्य हैं हमारे कलीसिया में आज भी वर्तमान हैं। हम देखेंगे कि इन तीनों आदर्श वाक्यों के कारण से ही हमारे घोषणा एवंजेलिकल लुथरन कलीसिया का प्रादुर्भाव हुआ ऑटोनोमस कलीसिया के नाम पर। उसके पहले तो मिशन था, मगर जब चर्च बना, कलीसिया बनी, तो उस कलीसिया का संचालन परमेश्वर के वचन के अनुसार किया जाता है। हम निश्चय करके यह बात स्मरण करें कि सामरी लोग उपेक्षित लोग थे, हम भी उपेक्षित थे, हमारी भी उपेक्षा होती थी, मगर तो भी परमेश्वर ने हमको सराहा, जैसा प्रभु यीशु ने भी उनको सराहा। लूका 10:25 जहाँ पर भले सामरी का दृष्टांत है। और उसके बाद फिर हम लोग पाते हैं कि जो कोढ़ी लोग थे, 10 कोढ़ी लोग थे, जिसमें से एक कोढ़ी सामरी था। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रभु यीशु ने परमेश्वर की प्रेम की परिधि में उन लोगों को रखा है। तो निश्चय ही तत्कालीन परिस्थिति अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त के समय में वचन का प्रचार होता है और उसका प्रभाव होता है, बढ़ता जाता है। हमारे पुरखाओं ने भी हमारे मनोभूमि में जिस वचन को बोया गया, उससे परमेश्वर के वचन का, उसके अनुग्रह का और उस पर विश्वास करने की सार्थकता हुई है। और इस प्रकार से अंत में हम यही जानेंगे कि हमारी कलीसिया आज तक 1919 से लेकर के आज तक हमारा ग्रोथ इसी वचन के कारण से हुआ है। और इसलिए घोषणा कलीसिया के अतीत से लेकर के वर्तमान तक में हम 3 बातों को और स्वीकार करते हैं। और यह 3 बात जो कहा गया है कि घोषणा कलीसिया बढ़नेहारी कलीसिया है, घोषणा कलीसिया गवाही देने हारी कलीसिया है, घोषणा कलीसिया दुख उठाने हारी कलीसिया है। गवाही का क्रम हम सामरियों की जीवन में भी देखते हैं। सामरी ने भी गवाही दी और प्रभु यीशु ने उनको सराहा है। तो निश्चय करके जो हमारी कलीसिया है, जो ऑटोनोमस चर्च कहा जाता है, परमेश्वर के वचन के कारण, उसके अनुग्रह के कारण और उस विश्वास के कारण से ही ऑटोनोमस कलीसिया का डिक्लेरेशन हुआ है। और उसके साथ जो हमारा अनुभव हुआ परमेश्वर के वचन और अनुग्रह और विश्वास के कारण से हमारा ग्रोथ हुआ, हमारा विटनेसिंग हुआ, हमारी गवाही हुई है। और हम दुख उठाते हुए इन कामों को हमारे पुरखाओं ने स्वीकार किया, जो आज हमारे वर्तमान में भी इस बात को स्वीकारा जाना चाहिए, क्योंकि यही काम हमें करना है। और इस काम को करने के द्वारा से आज की मौजूदा परिस्थिति या आने वाले समयों में भी हम सचमुच ही घोषणा एवंजेलिकल लुथरन कलीसिया होकर के, ऑटोनोमस कलीसिया होकर के परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करेंगे और अनुग्रह हम पर होती रहेगी। यह सच है कि हम ऑटोनोमस कलीसिया के लोग हैं, मगर वास्तव में ऑटोनोमस कौन है? ऑटोनोमस तो परमेश्वर है, जिसके अपने वचन है, जिसका अपना अनुग्रह है और वह विश्वास से कार्यकारी होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ऑटोनोमस है और उसी ने अपना नियम, अपना वचन, अपना ज्ञान, अपना सामर्थ हमें दिया है और उसी का परिणाम ऑटोनोमस चर्च है। घोषणा एवंजेलिकल लुथरन कलीसिया छोटा नागपुर एंड असम।
निश्चय ही आज हमारी वचनबद्धता यह होनी चाहिए कि हम ऑटोनोमस हैं, तो ऑटोनोमस का गलत अर्थ नहीं, बल्कि स्वपालन और स्वशासन की स्थिति को मजबूत करें। आज इसके लिए जो हमारा अतीत कहता है, अतीत में जो वचनबद्धता थी कलीसिया के संचालन, उसके शासन और उसके विस्तार में सचमुच ही अपने को समर्पित कर सकें, यही हम सबों को आज के पवित्र संदेश में दिया गया है, ताकि हम भी ख्रिस्त की गवाही दें, ताकि हमारा विस्तार हो, उसकी गवाही हो, चाहे इसमें दुख उठाना क्यों न पड़े, मगर ख्रिस्त के कारण से अगर हम दुख भी उठाते हैं तो हम निश्चय ही आशीषित लोग होंगे। उपेक्षा हमारी होगी, मगर तो भी आशीषमय जीवन अतीत से लेकर वर्तमान तक का जो है उस अनुभव में हम अधिक बढ़ सकेंगे। प्रभु दया करे, हम सबों को इस वचन के द्वारा से आशीषित करे। आमीन। आज के लिए जो 10 जुलाई 1919 की जो घोषणा है, छोटनागपुर और असम लूथरन मंडली के प्रतिनिधियों का निर्णय ईश्वर की महानुग्रह से, इसलिए कि जब जांच कमीशन ने हमको सुनाया है कि हम गवर्नर जनरल इन काउंसिल किसी प्रकार से बिहार और उड़ीसा के घोषणा लूथरन मिशन की संपत्ति किसी ऐसे मिशन सभा को हस्तांतरण करने को मंजूर नहीं करती है, जिस सभा में अधिकतर ब्रिटिश तत्व नहीं हैं, अथवा इसी सभा को भी जिसका आर्थिक कारोबार ब्रिटिश छोड़ अन्य अंग से चलाया जाता है। हम लोग किसी ब्रिटिश लूथरन मिशन सभा को नहीं जानते हैं जो कि हिंद सरकार के उपरोक्त शर्तों को पूर्ण कर सके, अतः हम सेंट्रल कमेटी के सदस्य और सारे छोटनागपुर और समस्त लूथरन मंडली के प्रतिनिधिगण नम्रता पूर्वक यह प्रकट करते हैं कि हमारे पुरखों और हमारे ग्रहण किए हुए बहुमूल्य लूथरन विश्वास की रक्षा करने को और हमारे छोटनागपुर की लूथरन मंडली के इतिहास में कठिन समस्या हमारे सामने उपस्थित है, उससे निरूपण करने को हम यह घोषणा करते हैं कि हम अपनी मंडली की कार्य निर्वाह के लिए आत्म शासन का कठिन भार अपने ऊपर लेने को तैयार हैं। इस दृढ़ आशा और भरोसा के साथ कि हमारी दयालु सरकार की पैतृक चिंता पर हमारा विश्वास है कि सरकार हमारे विद्यालयों के लिए सहायता प्रदान करेगी, उस समय लो कि हम जवाबदेही का पूरा भार अपने ऊपर ना ले सकें, और यह जानकर कि ट्रस्टी जो ठहराए जाएंगे सो छोटनागपुर और समस्त लूथरन कलीसिया की भलाई और लाभ के लिए ही केवल संपत्ति रखे, कि नेशनल मिशनरी काउंसिल कृपया एक छोटनागपुर लूथरन शिक्षा संबंधी परामर्श सभा सृष्टि करे, जो सरकार के आगे हमारे स्कूलों के लिए जवाबदेही रहे, कि उक्त सभा का परामर्श लेकर हमारे सेंट्रल कमेटी की कार्यकारिणी सभा शिक्षा विषयक बातों पर परिचालन करे, कि उक्त बोर्ड व सभा उन स्कूलों व विद्यालयों के लिए जहां तक बने शक्तिवर्धन और संपत्ति जमा करे। रांची 10 जुलाई 1919। सेंट्रल कमेटी के सदस्य साइंड रेव HD लकड़ा प्रेसिडेंट, साइंड रेव इसाहक इक्का, साइंड रेव क्रिस्तोग्री तिर्की, साइंड रेव निर्मल सोय, साइंड पी हुरत सेक्रेटरी तथा मंडली के 79 प्रतिनिधियों के नाम। Maha
जो वचन है हमारे साथ, उसको कौन हमसे लेगा। हमको ख्रिस्त यीशु प्राणों नाम आत्मा के दान भी देगा। तो ले जो चाहता है, जो कुछ पाते है, धन घटे मान गुमान, सब कुछ जो है नाशवान, राज हमको तो भी होगा। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। मीन। अविश्वासी दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 सबों के लिए बाल दिवस मुबारक हो। धन्यवाद। यीशु सहाय।